नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को मिला शांति का नोबेल प्राइज। अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, नई आधुनिक मिसाइलें देने से किया साफ इनकार। फिलीपींस में 7.6 तीव्रता का भूकंप, लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर लेटे। अफगानिस्तान के काबुल में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक, टीटीपी चीफ को मारने का दावा। इजराइल ने गाजा सीज फायर समझौते को दी मंजूरी। जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। हरियाणा में एडीजीपी वाई पूरण कुमार की आत्महत्या मामले में डीजीपी समेत 13 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज। केरल के सीएम विजयन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। चेन्नई में पीटीआई दफ्तर को मिली बम से उड़ाने की धमकी। कोलकाता में ज्वेलरी कंपनी और अकाउंटेंट के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, 1200 करोड़ जब्त। दिल्ली में यातायात पुलिस ने लोगों को किया जागरूक, स्कूली बच्चों ने वाहन चालकों को फूल देकर सिखाया यातायात के नियम। लिव इन से रहें दूर, नहीं तो हो सकते हैं 50 टुकड़े, यूपी गवर्नर की सलाह। बैतूल के मुल्ताई में आरएसएस प्रचारक से मारपीट करने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, 30 पर केस दर्ज। बच्चों को दी जाने वाली 5 दवाएं निकली खराब, एमपीएमसीसीएल ने 19 दवाओं को किया ब्लैकलिस्ट। सीबीआई नहीं करेगी कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले की जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका। भोपाल के कोटरा इलाके में लगी आग, टेंट केटरिंग दुकान में लाखों का सामान जला। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टर का हंगामा, शराब के नशे में धुत होकर मचाया उत्पात। उज्जैन में दिखी विशालकाय छिपकली, वन विभाग टीम ने किया रेस्क्यू। महाकाल लोक परिसर में मस्जिद दोबारा बनाने की याचिका हुई खारिज। इंदौर में एमपीपीएससी परिसर का होगा सौंदर्यकरण, महापौर ने किया निरीक्षण। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने मुल्ताई की घटना की निंदा की और समाज में शांति बनाए रखने की अपील की। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने बैतूल के मुल्ताई में संघ प्रचारक पर हुई मारपीट की घटना की निंदा की। उन्होंने कहा कि समाज के बड़े लोग अपने युवाओं को समझाएं कि सड़कों पर शांति बनाए रखें। सड़क सबके चलने के लिए है, किसी को डराने या मारने के लिए नहीं। अगर किसी ने गड़बड़ी की तो सख्त कार्रवाई होगी। करवा चौथ पर मेहंदी लगाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी बहनों को वही मेहंदी लगवानी चाहिए जो अपनी परंपरा को मानते हैं। बालाघाट पुलिस मामले में उन्होंने जांच कमेटी बनाई है और दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। छिंदवाड़ा घटना पर उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है और तमिलनाडु सरकार से सहयोग न मिलने पर केंद्र की मदद ली जाएगी। देखिए, बैतूल के मुल्ताई में जो घटना घटित हुई है या प्रदेश में कोई भी ऐसी घटना हो, हम लोगों से आग्रह पूर्वक बता देना चाहते हैं और मुस्लिम समुदाय के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि ये जो लफंगे हैं इनको थोड़ा समझाओ, इन पे सड़क पे चलने का इनको व्यवहार सिखाओ। सड़क पे जब चलें तो शांति और सद्भावना से चलें। सड़क राहगीरों की व्यवस्था के लिए है, उपद्रव करने के लिए नहीं है, किसी पर हमला करने के लिए नहीं है, किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, आग लगाने के लिए नहीं है, डराने धमकाने के लिए सड़कें नहीं है। इसलिए कान खोलकर सुन लें, सड़क पर सब शांति से चलेंगे तो सबकी सुरक्षा व्यवस्था होगी। सड़क पर चलने वाले राहगीरों के साथ मारपीट करने की कोशिश की तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ऐसी सुताई होगी कि अब भी रोने के लिए आंखों में आंसू कम पड़ जाएंगे। इसलिए मेहरबानी करके, चाहे ये घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही जो संघ के जिला प्रचारक जी के साथ हुई है, आम नागरिक के साथ भी अगर इस तरह की घटना मध्य प्रदेश के अंदर किसी ने भी करने की कोशिश की, सांप्रदायिक उत्पाद फैलाने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम तनाव बनाने की कोशिश की, तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, कानून अपना काम करेगा। हम हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर के कानून का इंजेक्शन जिस दिन अपराधियों तुमको लग गया तो एक साथ उल्टी दस्त करते फिरोगे, कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। इसलिए मेहरबानी करके सावधानी रखिए, सम्मानजनक चलिए, दूसरे का सम्मान करिए। अपराधी प्रवृत्ति अगर नहीं त्यागी
तो डंडा अपराधी प्रवृत्ति को पर वार करेगा और एक दिन अपराधी प्रवृत्ति तुम्हें त्यागना ही पड़ेगी। अगर ऐसी मांग हमारी बहनों ने स्वतः तय किया है तो मैं सभी बहनों को प्रणाम करके करवा चौथ के इस पावन व्रत की उनको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने आचरण व्यवहार में वही काम करें जो व्रत के महत्व को जानते हैं, जो व्रत की रक्षा करना जानते हैं, जो सनातन संस्कृति और सभ्यता को मानते हैं। अगर उन्हीं बेटियों से आप अपने हाथों में मेहंदी लगवाएंगे, बेटियों से ही लगवाना चाहिए, पुरुषों से लगवाना भी नहीं चाहिए, उन्हीं बेटियों से लगवाना चाहिए जो बेटी उनके घर परिवार में कोई करवा चौथ का व्रत करता है। जो करवा चौथ मनाते ही नहीं है उनसे लगवाओगे तो ना जाने कौन सी मेहंदी लगा जाए, कल उसका क्या असर हो। इसलिए सावधान रहो, सनातन की मेहंदी लगाओ। रंग में हम भेद नहीं करते, रंग में हम भंग नहीं डालते, लेकिन जो रंग में भंग डालते हैं उन्हें हम छोड़ते भी नहीं। हमारी सरकार की पूर्ण संवेदना है, कोई भी अपराधी बचेगा नहीं। तमिलनाडु सरकार से भी हमने आग्रह किया है, हम अपराधियों को चाहेंगे। सरकार तमिलनाडु की अगर सहयोग करेगी तो हम सहयोग से, उनके सहयोग से अपराधियों को पकड़ेंगे। अगर वो सहयोग ना करने की जगह बाधा खड़ी करेगी तो भी हमारी सरकार भारत सरकार का भी सहयोग लेगी और आवश्यक पड़ा तो कोर्ट का भी, न्यायालय का भी सहयोग लेकर हम अपराधियों को हर हालत में सजा सुनाएंगे। इंदौर नगर परिषद सम्मेलन में कांग्रेस पार्षद रुबीना खान के विवादित बयान से हंगामा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे निंदनीय बताया। इंदौर नगर निगम के परिषद सम्मेलन में स्वदेशी अपनाने पर चल रही चर्चा के दौरान कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान के विवादित बयान से सियासी बवाल मच गया। रुबीना ने कहा कि मुसलमान भारत छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि तुम्हारी छाती पर मूंग दलेंगे, जिसके बाद सदन का माहौल गर्म हो गया और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस बयान को निंदनीय और सांप्रदायिक बताया। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाने जैसे गंभीर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस पार्षद ने अनुचित टिप्पणी की। वहीं जिस विषय पर कांग्रेस को चर्चा करनी थी उस पर वॉकआउट कर दिया गया। क्या है? हम सब हमारा देश बोलिए, अपना देश बोलिए, हम सब बोलो अपना देश बोलिए, अपना देश हमारा अपना ही बोलिए, माननीय हिंदुस्तान हमारा देश है। तुम कितनी भी उसमें कीड़ा निकाल लो, मुसलमान ना यहाँ से जाएंगे और यहीं तुम्हारी छाती पे मूंग डलेंगे जिंदगी भर। थोड़ा ये बयान मेरी दृष्टि से उनको देने की ज़रूरत नहीं थी और ना ऐसी कोई आवश्यकता थी, क्योंकि कल जब परिषद में पार्षद अनवर कादरी के निष्कासन पे चर्चा होनी थी तब तो वो रुकी नहीं। अगर उनको कोई बात कहनी थी तो तब रुकना था और उसके पक्ष विपक्ष में जो भी उनका मत था उस पर तर्क देना था। और ना सदन में कोई ऐसी चर्चा थी कि उनको कहीं इस देश से निकालने की बात हो रही हो। लेकिन जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई तो हम करेंगे, उसके ऊपर उनकी टिप्पणी अशोभनीय है। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर सियासी टकराव तेज। कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल तो बीजेपी ने विपक्ष पर बचकानी राजनीति करने का लगाया आरोप। ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। कांग्रेस ने सरकार पर आरक्षण को लेकर साफ नियत न होने का आरोप लगाया है। इस पर बीजेपी नेता और ST/SC आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा कि विपक्ष हमेशा बचकानी हरकतें करता है। उन्होंने कहा कि यह मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए सरकार के हाथ में कुछ नहीं है। न्यायालय जो भी फैसला करेगा मध्य प्रदेश के बीजेपी सरकार उनका सम्मान करेगी। आर्य ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी लंबी सत्ता के दौरान ओबीसी वर्ग के उत्थान के लिए कोई ठोस कदम नहीं किया, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला है। पक्ष सदैव बचकानी हरकत करता है, इसमें दुनिया जानती है। जो मामला कोर्ट में विचाराधीन हो वो सरकार के हाथ में नहीं है। न्यायालय जो निर्णय करेगा, मुझे लगता है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसका पालन करेगी, ऐसा मुख्यमंत्री का संकल्प कहीं ना कहीं है। अब न्यायालय में जो प्रकरण है उस पर कांग्रेस अगर कमेंट कर रही है तो ये बचकानी हरकत है, यानी कि मध्य प्रदेश से देश के जो पिछड़े वर्ग के लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, आपको मध्य प्रदेश में 45 साल सत्ता रही है, देश में 60 साल सत्ता आपके हाथ में रही है,
आपने उन पिछड़े वर्ग के लोगों को जो गरीब हैं, दीनहीन हैं, उनका उत्थान, उनका विकास, उनका सम्मान क्यों नहीं किया? आपके ही प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जब संसद के भीतर 2.5 घंटे से ज़्यादा बोलते हैं, तब वो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के खिलाफ बोलते हैं। इसका मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग है जो कांग्रेस के 60 साल की सत्ता में जिसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। इसका मतलब है कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विरोधी है। कांग्रेस पिछड़े वर्ग को भड़काकर वोट केवल कबाड़ना चाहती है, लेकिन उनके लिए काम कुछ नहीं करती। काम माननीय मोदी जी करते हैं और मोहन यादव जी करते हैं। एमपी हाईकोर्ट ने इंदौर के लिटिल वंडर स्कूल का फैसला रखा बरकरार। छात्र ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक मीम्स किए थे पोस्ट। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इंदौर ने लिटिल वंडर्स कॉन्वेंट स्कूल का फैसला बरकरार रखा है, जिसमें एक छात्र को अनुशासनहीनता के कारण 10वीं में दाखिला देने से मना किया गया था। आरोप था कि छात्र ने सोशल मीडिया पर स्कूल और शिक्षकों के खिलाफ आपत्तिजनक और धार्मिक भावनाएं आहत करने वाले मीम्स पोस्ट किए थे। जांच में उसने अपनी गलती मान ली थी। याचिकाकर्ता ने बाल अधिकार आयोग के आदेश का हवाला देकर स्कूल के फैसले को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आयोग के आदेश सिर्फ सलाह के लिए होते हैं, इन्हें मानना जरूरी नहीं है। लिटिल वंडर्स कॉन्वेंट स्कूल का है। 10th क्लास में 3 बच्चों को टर्मिनेट किया था लिटिल वंडर्स कॉन्वेंट स्कूल ने। टर्मिनेशन का जो रीज़न था वो ये था कि उन लोगों ने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स करे थे टीचर्स के अगेंस्ट में। एक इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था जिसमें टीचर्स के अगेंस्ट में बहुत वल्गर रिमार्क्स किए थे, वल्गर मीम्स बनाए थे और गाली गलौज की थी टीचर्स के खिलाफ, बाकी हायर मैनेजमेंट के खिलाफ। तो तीनों बच्चों को स्कूल ने टर्मिनेट कर दिया था, जिसके खिलाफ बच्चों ने एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने स्कूल के डिसीजन को सही माना है और बोला गया है कि अगर बच्चा 10th क्लास में भी होगा पर अगर गलत करेगा तो अनुशासन को देखते हुए स्कूल ज़रूरत की जो कार्रवाई कर सकती है उसके लिए स्कूल स्वतंत्र है। अनुशासन मेंटेन करना स्कूल का काम है, प्रिंसिपल का काम है। उसके लिए जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी स्कूल कर सकता है और हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को, स्कूल के ऑर्डर को सही माना है। क्या कुछ आगे इसमें आप कुछ रहेगा? इसमें आगे अगर कोई रेट अपील रेट अपील कर सकते हैं बच्चे दायर, तो रेट अपील का अगर वो रुख आजमाते हैं तो स्कूल पूरी तरीके से स्वतंत्र है उसके खिलाफ भी लड़ने के लिए। अगर आगे वो सुप्रीम कोर्ट भी जाना प्रेफर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी स्कूल स्वतंत्र है, क्योंकि स्कूल का जो डिसीजन है वो बाकी बच्चों को देखते हुए लिया गया है, ताकि बाकी जो 1500 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बाकी CBSE के पूरे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी ये पता रहे कि अगर स्कूल के खिलाफ वो अगर ऐसा कोई रिमार्क्स करते हैं जिसके लिए वो इनडिसिप्लिन होते हैं तो स्कूल बहुत स्वतंत्र रहेगा उसके लिए। हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा डिसीजन दिया, ये जानते हुए कि बाकी बच्चों पे एक दुष्प्रभाव नहीं पड़े, बाकी बच्चों को भी एक समझ में आ जाए कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा इनडिसिप्लिन कर रहे हैं स्कूल में तो स्कूल भले ही आप 10th बोर्ड में हो, 12th बोर्ड में हो, पर स्कूल उसमें एक्शन लेगा। इंदौर में करणी सेना ने आपत्तिजनक हालात में युवक युवती को पकड़ा। आरोपी के मोबाइल से नाबालिग लड़कियों की चैट और फोटोज हुए बरामद। इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में करणी सेना ने बुधवार रात आपत्तिजनक हालत में एक युवक और युवती को पकड़ा और युवक की पिटाई कर दी। पकड़ा गया युवक मोहम्मद सरफरोश चंद्रपुर महाराष्ट्र का निवासी है, जो चोरी के 3 मामलों में फरार था। जांच में पता चला कि वह 20 दिन पहले एक हिंदू युवती को लेकर इंदौर आया था, जिसे उसने जाल में फंसा लिया था। उसके मोबाइल से अन्य लड़कियों की चैट और नाबालिग बच्चियों के फोटो मिले हैं। हीरानगर पुलिस ने महाराष्ट्र पुलिस से संपर्क किया है, जो आरोपी को लेने इंदौर आ सकती है। इसमें कुछ संगठन के लोग 2 लोगों को लेकर आए थे थाने पर, जिसमें कि एक लड़का और एक लड़की थे और दोनों ही ये चंद्रपुर महाराष्ट्र के होना बताया गया है। थाना रामनगर पड़ता है। इसमें लड़की मूल रूप से यूपी के बांदा जिले की रहने वाली है। उसके फादर बांदा रहते हैं और उसके पिताजी ड्राइविंग का काम करते हैं। इसमें वेरीफाइड किया गया तो न तो जो चंद्रनगर है, चंद्रपुर जिला चंद्रपुर जो है, वहाँ पर पुलिस से संपर्क किया गया रामनगर थाने पर। वहाँ पर किसी प्रकार का कोई गुमनिशान कायम नहीं है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं है और दूसरी और किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है। दूसरी चंद्रपुर में भी किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं है। थाना प्रभारी हीरानगर के द्वारा संपर्क किया गया है तो जो रामनगर थाने की पुलिस रवाना हो गई है और दूसरा जो चंद्रपुर के भी जैसे जो अपने बांदा जिले में जो उनके फादर रहते हैं उनसे भी संपर्क किया गया है तो वो भी रवाना हो गए। फिलहाल किसी भी जगह कोई रिपोर्ट नहीं है। इसमें अभी लड़की को जो CWC के समझ पेश किया जाएगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समझ पेश किया जाएगा और उसके स्टेटमेंट्स के आधार पर कार्रवाई हुई। इन द मीन टाइम जो आरोपी जो व्यक्ति पकड़ा गया, आरोपी जो हिरासत में लिया गया, उसको प्रिवेंटिव एक्शन उसका ले लिया गया है। साथ में ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड पता किया गया है। 2 से 3 चोरी के अपराध भी थाना रामनगर में पंजीबद्ध है। फिलहाल टीम वहाँ से रवाना हो गई रामनगर से और चंद्रपुर जिले से, और बांदा से भी उसके पेरेंट्स से भी बात होगी, वो भी रवाना हो गए हैं। CWC के सामने पेश किया जाकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
ये अभी देखिए इस तरह का नाबालिग का भी अभी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है और इसमें जो मोबाइल में है कुछ एक जो फ़ोटो उससे पूछा गया उसके द्वारा बताया कि डाउनलोडेड है। ये सारी बातें अभी उसके लड़का और लड़की के उसमें फ़ोटो भी हैं उसमें मोबाइल में, लेकिन ये सारी चीज़ें अभी उनके पेरेंट्स भी आएंगे और वहाँ से जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ से भी पुलिस आ रही है, उसका वेरिफिकेशन के बाद उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।